देखो क्या लिया है, दिखाना जरा क्या लिया। ये देखो चेरी का ऐसे भी है और ये ठंडी ठंडी हवा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। आप लोग जानते हो मेरा ओपन किचन है, तो यहाँ पे जो है मैं क्लीन कर रही हूँ। और सभी लोगों को पता है कि ओपन किचन वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारी चिकनाई जो भी चीज़ें हैं जल्दी से जो है हमारे बर्तनों में, हमारे कंटेनर्स पे जम जाती है। तो शादी से वापस आके मैंने स्पेशल छुट्टी लेके अपने घर की सफाई करी है, क्योंकि जनरल ड्यूटी के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और मेरे साथ होता है काम करते करते मुझे लग जाती है भूख। तो घर से आए थे सेब, तो मैं बीच बीच में फिर वो भी कट करके खा रही थी। यही होता है मेरे साथ। तो ये जो कॉर्नर है मैं इसमें चेंज करना चाहती थी, थोड़ा थोड़ा मैंने सेटिंग चेंज करके देखी, बट बात नहीं बनी, क्योंकि वो कोने वाले जो डिब्बे हैं उनको उठाने में फिर बहुत मुश्किल हो जाती। तो वापस से मैंने इनको ऐसे ही रख दिया, ये वाला ऐसे ही रख दिया, क्योंकि यहाँ पे वॉश करके मैं ग्लासेस वगैरह लगाती हूँ। और यहाँ पे थी एक इसी का पार्ट था यहाँ पे ना, जिसके अंदर ये होता था और बाकी चीज़ें और पड़ी होती थी, तो मैंने हटा दिया है। और ये एक ऑर्गेनाइज़र ट्रे है जिसको मैंने यहाँ रख दिया। एक ये बॉक्स था जिसमें मैंने करछी और ब्रशेस ये सारी चीज़ें रख दी। इस वाले में है सिर्फ छोटी चम्मच, देखो सिर्फ ये वाले साइज़ की जो चम्मच होती है ना ऐसे, ये देखो सिर्फ ये वाली चम्मच है। और मेरे हस्बैंड को चाहिए होती है ये चम्मच, देखो आप डिफरेंस देख पाओगे। तो ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। तो इनको चाहिए इस तरीके की और बड़ी, बल्कि ये भी छोटा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इनको चाहिए ये वाली, ये देखो ये बड़ी चम्मच। तो उसको मैंने, क्योंकि 2 मिनट भी अगर बड़ी चम्मच नहीं मिलती है ना तो हल्ला हो जाता है, भाई सब चम्मच नहीं मिल रही है, कहाँ चली जाती हैं सारी चम्मचें। तो मैंने ना ये जो थोड़ी ही है, ये 5-6 चम्मच है बड़ी बड़ी, इसको मैंने इस वाले बॉक्स में डाल दिया है। एक ये कोस्टर था उसको यहाँ घुसाया पार्टीशन करके, यहाँ बड़ी चम्मच रख दी, यहाँ सारे कांटे रख दिए, ये सारे जो है चेरी के चॉपस्टिक्स हैं वो रख दिए। और ये जो है फ्रूट वाली चम्मच है, इस तरीके से आपने देखी होंगी। तो ये वाली स्पून्स मैंने यहाँ रख दी हैं, ठीक है। रबड़ रुबड़ लगा के रखी है। सफाई करते वक्त तो ऐसे होता है, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, बट बाद में कुछ नहीं मिलता या फिर सब तहस नहस हो जाता है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से है। या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसको ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि इनको इनकी चीज़ें मिल जाएं, मैं तो अपना आराम से ढूंढ ही लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये ऑर्गेनाइज हो गया है। ये कॉर्नर हो गया। यहाँ पे मैंने पीछे भी टाइल वगैरह क्लीन कर दिए और ऊपर कुछ इस तरीके से हो गया है। अब ये देखो, इस बॉक्स में सारी बॉटल्स हैं। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसको मैंने कवर कर दिया और इसमें सारे सॉसेज, ऑयल, विनेगर, सोया सॉस और चिल्ली का तेल, कोकोनट ऑयल और ऐसे जितने भी बॉटल वाली चीज़ें हैं वो सारी इसमें है। कुछ सॉस हैं नूडल वगैरह बनाने वाले, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है मेरा ये चाय का स्नैकिंग का सामान, यहाँ पे मेरा ब्लेंडर है, फॉइल पेपर है और ये है पेपर रोल, ठीक है। बाकी जो लिड वगैरह हैं नॉन स्टिक पैन के वो सारे यहाँ हैं। और यहाँ पे देखो एक ये ब्लैक वाला नॉन स्टिक तवा भी है, तो मेरे पास 2 तवे हैं और यहाँ पे रख दिए मैंने। तो सेटिंग करते वक्त तो हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ है, ईजी रहेगा, ये है वो है। बाकी बाद में सब मतलब चीज़ें भूल जाती हूँ। मुझे कितनी सारी चीज़ें मिली हैं अभी ना, कि अच्छा ये पाउच, ये पैकेट, ये इधर, ये उधर, वो उधर। तो अभी बहुत अच्छे से मैं देख रही हूँ कि हाँ मैं सारी चीज़ें रिमाइंड, मतलब मेरी मेमोरी में रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ गई है। बाकी छोटे छोटे जो है मैंने डिब्बे वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। आती हूँ मैं, ये एक बॉक्स था हींग का जिसमें हमारी लौंग होती थी, तो उसको मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे मेरे पास ये स्नैप-इन के डब्बे पड़े थे, कागज़ भी मैं निकाल दूँगी। अभी जस्ट मैंने इसको क्लीन करके और अब इसमें लौंग डाल दिए हैं। और एक बॉक्स और है जो मैंने वॉश करके रखा है, उसमें मैं जो है काली मिर्च डाल दूँगी। इसके अंदर काली मिर्च है
तो वो भी मैं काली मिर्च इसमें कर दूँगी। तो फिर धीरे धीरे जो है परचेज़ करके चेंज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं फाइनल ही अपना परमानेंट वाला सॉल्यूशन करूँगी, जो भी करूँगी और जब भी करूँगी। अभी मैं ऐसे ही यहाँ से वहाँ करके, मतलब जो कांच की बॉटल्स जितनी भी आती हैं उनको अभी मैं फेंक बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। सारी चीज़ों को मैं रीयूज़ करती हूँ। ये बॉटल सभी लोग पहचानते हैं, जैम की बॉटल है ये। तो जितनी भी मिश्री वगैरह थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और एक और मेरे पास सुंदर सी बॉटल है, ये देखो, ये था न्यूटेला का डब्बा। तो इसमें है बादाम। ये तो अब धीरे धीरे करके मैं सारे डिब्बे जो है अपने रिप्लेस कर लूँगी बॉटल में, जितने भी प्लास्टिक के हैं, और न्यू परचेज़ करेंगे जब अच्छा जो है जैसा मैंने सोचा है वो सारी चीज़ें होंगी, तब हम न्यू परचेज़ करेंगे। बाकी अभी भी बहुत सारी चीज़ें देखो कितनी मैश हैं, आप देख ही रहे होगे। और इसके बाद मैं आपको एकदम फाइनल वाला लुक दिखाऊंगी कि सुंदर होके, मतलब साफ़ करके किचन कैसी दिखने वाली है। बहुत मेहनत करनी है अभी। ये देखो, और ये वो दीदी के यहाँ से सारी सब्जियाँ आई थी, थोड़ी आंटी के यहाँ दे दी हैं, बाकी इधर है। कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं दिखाती हूँ आपको सफाई करके। घर में अगर किचन में आपकी क्लीनिंग हो गई ना, तो बाकी का घर करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा आपकी एनर्जी किचन में ही चाहिए होती है। तो भाई आज मैंने अपनी किचन एकदम बढ़िया साफ़ सुथरी करके निपटा ली है। और मेरे पास आप देखोगे बहुत तरीके के बॉक्सेस हैं, क्योंकि बाहर से कुछ भी चीज़ें आती हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि आए दिन छोटे छोटे कंटेनर की ज़रूरत होती है। आप भी इस तरीके से चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हो। चीज़ें खुली रहती हैं तो ख़राब हो जाती हैं। ये मेरे एक रैक का रेड वाली ट्रे है, तो इसमें मैं छोटे छोटे बॉक्सेस मैंने रख दिए, क्योंकि जो पीछे की चीज़ें फिर निकालने में मुश्किल होती है। तो पूरा ट्रे खींचो, काम बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी ये जो एक कुकीज़ का डब्बा है, इसमें भी मैं स्नैक वगैरह रख लेती हूँ। इस तरीके से कुछ ऊपर की चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरे नॉन स्टिक पैन के ढक्कन हैं, और ये शेल्फ़ बहुत ऊंची है, तो मिक्सी के जार वगैरह सब सामने ही रखे हैं, ताकि एक हाथ से ये चीज़ें उठ जाए। जो चीज़ें हमें डेली यूज़ में जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं उनको मैंने आगे लगाया है। ये है कुछ माइक्रोवेव के ऊपर का हिस्सा, जहाँ पे अचार, नमकदानी और ये सब चीज़ें हैं। टाइम भी है, घड़ी भी है, क्योंकि सुबह के टाइम पे खाना बनाते बनाते टाइम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। The next day. तो ये है नेक्स्ट डे की पिक। हम लोग जा रहे हैं जम्मू, कुछ बहुत ज़रूरी काम है, तो चलिए हमारे साथ। और यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर बन रहा है, जो कि है जम्मू अमृतसर कटरा दिल्ली जो है हाईवे। तो जब ये बन जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और जम्मू और विजयपुर के बीच में जगह पड़ती है बड़ी ब्राह्मणा। भाई साहब, वहाँ का ट्रैफिक तो फेमस है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आप 4-4 घंटे उस ट्रैफिक में फंस जाते हो। बट टचवुड इस टाइम हम निकले हैं और यहाँ पे अभी कोई भी ट्रैफिक नहीं था, तो बहुत जल्दी टाइम से हम पहुँच गए जम्मू। और यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन स्कूल है जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि गांधीनगर में पड़ता है। तो चलिए फिर चलते हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ी देर में पता चलने वाली है आपको। हेलो गाइस, बट वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम लोग आए हैं जम्मू रिलायंस मॉल, और घर का जो है ग्रॉसरी ख़रीदने, दिवाली भी है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें ख़रीदनी है। तो पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर दी है। चलते हैं ऊपर और देखते हैं आज क्या क्या ख़रीदते हैं हम लोग। और ये है चेरी पटेल, बहुत शैतान हो गई है ये सच में। मेरे हस्बैंड ने तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट कहाँ है। तो ये जो है जम्मू में जीवल चौक है, वहाँ पर है, और काफ़ी बड़ा है। ग्रॉसरी का ऑलमोस्ट सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ ग्रॉसरी एंड सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं। सारी चीज़ें मतलब अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाती हैं, जैसे जो भी डिस्काउंट चल रहा होता है उस डिस्काउंट पे। उसके साथ साथ सारी वैरायटी, सारे ऑप्शन, सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं रेगुलरली यहीं जाती हूँ महीने 1.5 महीने में। और यहाँ पे था ये एक छोटू सा कुकर, आई थिंक ये 1.5 लीटर का था,
जो कि चेरी को पसंद आ गया। तो ये कह रही थी लेना है और फिर गुस्सा हो गई। तो मैं इसके पीछे थी कि चल ठीक है तुझे दिला देते हैं और फिर मैं बोल रही थी कि फिर खाना भी बनाना पड़ेगा अगर कुकर खरीदेगी तो इस तरीके से हमारा मस्ती चल रही थी। और भाई हम तो ज़्यादातर यही शॉपिंग जाते हैं, यहीं जाके अपना मूड फ्रेश हो जाता है, यही हमारा घूमना फिरना है। और एज सच यहाँ कोई ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। और यहाँ पे देखो कितने सारे नॉन स्टिक पैन हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे पास ऑलरेडी हैं अभी 2 पैन, तो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ऐसी चीज़ों को देख के मेरा बहुत जल्दी मन अट्रैक्ट होता है, ऐसा लगता है ले लो यार, बट अभी नीड नहीं है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। और चेरी भी कुछ चीज़ें मम्मा ये भी ले लो वो भी ले लो, तो बस ये सब चल रहा था। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तो हम ले ही लेते हैं चेरी के लिए, बाकी ऐसा आलतू फालतू आइटम ये ज़रूर उठाती है एक आइटम। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के जो है ग्लास के मग्स थे, तो मैं आजकल बहुत ज़्यादा ये देख रही हूँ क्योंकि मुझे लेना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके का लूँ। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और आजकल संजीव कपूर वाले भी जो है मग आ रहे हैं उनकी ब्रांड के, तो मुझे नहीं पता चल रहा है मैं कौन सा लूँ और मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो बस इस तरीके से हमें काफ़ी टाइम लग गया, सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकती हूँ, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 2 ट्रॉली भर के सामान ले लिया है क्योंकि बीच में 1 महीने हम नहीं आए थे, तो सामान काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया था और हमारी ऑलमोस्ट बिलिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। तो चलिए फिर बहुत सारा सामान हमने ख़रीद लिया, 2 ट्रॉली पूरी भरी हुई हैं और ये गए हैं जो है गाड़ी लाने, फिर जो है गाड़ी में करते हैं, डालते हैं सामान और चलते हैं घर। देखो क्या लिया है, दिखाना ज़रा क्या लिया। ये देखो चेरी का ऐसे One hour later. तो हम लोग आ चुके हैं जम्मू से और यहाँ देखो पूरी सारा सामान यहाँ फैला पड़ा हुआ है। चाय बना लिए, चाय पीते हैं तो उसके बाद जो है सारा का सारा सामान जो है एडजस्ट करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखनी है, सब सेट करेंगे। यहाँ देखो तेल है, चावल हैं और ये वाली कोल्ड ड्रिंक जो है 9 रुपये की पड़ी है। मतलब जब आप 1500 रुपये का सामान लोगे तो एक ये कोल्ड ड्रिंक 9 रुपये पे करके मिल जाएगी। तो हमें 8 मिली हैं ये। और आज लंच में बनाए थे ये चावल जो कि मैं चाय के साथ खा रही हूँ। थोड़े से मैं बैग में डाल के जम्मू भी ले गई थी कि इनकेस भूख लगे तो वहाँ तो नहीं खाया, आके खा रही थी। और यहाँ पे मैं वापस आ गई हूँ आपको अपना सामान दिखाने। तो हम जो है इकट्ठे साबुन वगैरह ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। और फिर मैं सच बताऊं इतने साल हो गए मुझे अभी तक नहीं पता कि मंथ में कितने चीज़ें लग रही हैं। इकट्ठा ले आते हैं, यूज़ करते रहते हैं, जब ख़त्म होता है तो फिर वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से है। यहाँ पे एक छोकरा साबुन आ रहा है कपड़े धोने का, बहुत अच्छा है वो। और ये चेरी का पड़ा है टॉय। और जब से जम्मू शिफ्ट हुए हैं ना तो हम लोग ये दावत का ही रोज़ाना वाला जो चावल है वो खा रहे हैं। ये है वर्मिसली जो कि मुझे मस्ट है, मुझे चाहिए ही है अपने पास किचन में, क्योंकि मैं रेगुलर रोटी नहीं खा सकती हूँ, चेरी भी नहीं खाती है। तो हर मतलब 3 दिन रोटी के बाद में हमारा चौथे दिन हम अपने जो है लंच बॉक्स में ड्यूटी पे और चेरी स्कूल यही ले जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये बिस्किट भी मतलब नए नए तरीके के ट्राई करते रहते हैं, एक आध तो लाते ही हैं। और अब आ रही हैं विंटर्स, तो यहाँ पे जो है मैं छोटे वाले सूप के पैकेट लाई हूँ 10 वाला, क्योंकि एक बार यूज़ करो और वही ठीक रहता है, खुलने पे पूरा बनेगा नहीं और फिर दोबारा में वो ख़राब हो जाएगा। तो छोटे छोटे पैकेट ही हम हमेशा लाते हैं ताकि एक बार ही यूज़ हो। 2 बनाने हैं तो फिर 2 खोल लो। और इस बार का बिल भाई साहब बहुत बड़ा बना है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा बन गया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म हो गई थी। जैसे कि मैंने बोला कि बीच में 1 महीने नहीं गए हैं तो चावल भी डेड ख़त्म ही था ऑलमोस्ट, और जो है तेल का भी था। और रिलायंस में होता है कि 1500 की शॉपिंग पे आपको कोई भी चीज़ 9 रुपये पे मिल जाएगी, 9 रुपये पे करके। जैसे पहले चीनी का पैकेट मिलता था 9 रुपये पे करके, 1 किलो चीनी का पैकेट मिलता था। और इस बार ये कैंपा की जो है केन मिली है। और यहाँ पे मैंने बोला ना कि चेरी एक सामान फालतू लेती ही लेती है, तो यहाँ पे इस बार देखो इसने 169 का ये क्यूट सा शॉर्पनर लिया है। बाकी सारी चीज़ें भी उठाई थी, वो सब मैंने उसको पटापटू के रखवा दी।
पर मैंने कहा चलो फिर ये ले ही लेते हैं, थोड़ा काम का भी है और टॉय भी है, ले लेते हैं, इतना तो अब कर नहीं पड़ता है। तो ऐसी जगह जाके फिर मैं थोड़ी बहुत फिजूल खर्ची हो ही जाती है, लेकिन ठीक है यार, इससे ज़्यादा तो और कुछ होता नहीं है, कहीं और हम घूमने फिरने जाते नहीं हैं। बस यही है, अपना ग्रॉसरी लेने गए और वहीं पे अपना खुश हो जाते हैं इतनी चीज़ें लेके। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के हम लोग ये सारी चीज़ें अपना अरेंज कर रहे थे, क्योंकि राशन मतलब ग्रॉसरी वाली चीज़ें, साबुन, तेल, ये सब चीज़ें सब अलग अलग रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पे मसाले जो भी हम लाए हैं आगे के लिए, दाल के पैकेट और ये सारी चीज़ें हमने जो है अलग पेटी में दोनों लोग मिलके अरेंज कर रहे थे। तो गाइज़ यही था हमारा आज का दिन। जम्मू गए, ग्रॉसरी वगैरह सारा सामान लेके आए और देखो इतनी सारी जो है अरेंज कर दी है। बाकी ये चावल वगैरह हैं, मुझे ये रखने हैं, ये कोल्ड ड्रिंक रखती हूँ और जहाँ पे हम साबुन वगैरह रखते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ रखती हूँ। तो सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे सेट करनी थी, तो मोस्ट ऑफ चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा सा रह गया है वो भी करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक चीज़ है जिसको मैं काफ़ी टाइम से देखती थी, सोचती थी लूँ तो फिर बट कभी नहीं लिया, आज लेके आई हूँ और ये मुझे मिला है 199 रुपीज़ का। ठीक है, आप लोग बताओ कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं, कमेंट करके बताना मुझे कि कौन कौन ये क्या चीज़ है जानता है और आप इसका नाम बताना। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है इसके बारे में बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे और जो भी लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यही थी शॉपिंग से रिलेटेड किसी चीज़ का रेट या जो भी चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं देखती हूँ यार कि लोग व्लॉग देखते हैं, इतने सारे लोग लाइक कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट से एक कम्युनिकेशन, एक रिलेशन बना रहता है, मुझे भी पता चलता है कि हाँ क्या क्या लोगों की क्वेरी है, क्या पूछ रहे हैं, किसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका इस बार एक एक कमेंट ज़रूर होना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी ग्रॉसरी कैसे खरीदते हो, कहाँ से खरीदते हो, मंथली खरीदते हो या फिर 1-2-3 महीने की साथ में ले लेते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक और न्यू ब्लॉग में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।